सभी को मेरा नमस्कार। इंस्पिरेशन जस्ट हैड के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं अंडमान निकोबार के लोगों को बताना चाहता हूँ। मुझे कोविड महामारी, आप सबको मालूम है कोविड महामारी पूरे दुनिया में हुआ था, उसमें अंडमान निकोबार में भी अफेक्ट हुआ, जिसके वजह से बहुत सारा परेशानियों का सामना करना पड़ा, जो बहुत सारे लोगों को खोना पड़ा। एक बहुत बड़ा महामारी था। तो इस समय में आप सबको मालूम है लॉकडाउन एक बहुत बड़ा इशू था, लॉकडाउन हो गया था। तो मेरे जो ग्रेट पंचायत मनारघाट 1, 2, 3 3 ग्रुप है हमारे पास में। एक ग्रुप के माध्यम से मेरे सहयोगी केपी नूरुद्दीन हमको फ़ोन किया और हमसे बात हुआ। तो हम लोग ऐसा प्लान किया कि कुछ रिलीफ किट बांटना है। तो एक मैटर बना के ग्रुप में डाला, तो पूरे अंडमान निकोबार के बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया और तकरीबन 3.5 लाख रुपये हम लोगों को कलेक्शन मिला। फिर हम लोग कलेक्शन जैसे ही हुआ तो एक कमेटी बनाया, पूरे बस्ती का कुछ कुछ जो समाज सेवा करना चाहता है और कुछ पॉजिटिव लोगों को लेके कमेटी का गठन किया। कमेटी का गठन करने के बाद में हम लोग कुछ लिस्ट तैयार किया। उसके हिसाब से हम लोग को टोटल 803 किट बनाने सका। और सबसे बड़ा बात है कि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट हम लोग को बहुत सपोर्ट किया। सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट से मैं संपर्क किया तो हमको आटा चावल सब जो कार्ड का रेट में, कमती रेट में हमको दिया। और मेरे कुछ सहयोगी जाके फुटवेयर जाके होलसेल में बाकी सामान लिया। एक किट में 15 आइटम डाला था, 15 आइटम करके बना के पूरा फरागंज तहसील का 14 पंचायत में हम लोग ज़रूरतमंद लोगों को बांटा। उसके बाद में आपको मालूम है लॉकडाउन हो गया तो मेडिकल का इशू था। मेडिकल में लोगों को लेके आना और ले जाना, उसी तरह टैबलेट लेके पहुंचाना, मेडिसिन पहुंचाना, बहुत सारा इशू था। प्राइवेट मेडिकल से मेडिसिन लेके पहुंचाना, लोगों को बहुत सेवा दिया, बहुत काम किया। अपने आप में भी अच्छा लगता था। कुछ की तकलीफ का टाइम में, परेशानी का टाइम में लोगों को सेवा करने से मन में भी थोड़ा खुशी होता है। तो ऐसा काम किया। फिर बैंक का इशू था, लोगों को बैंक आने के मुश्किल होता था, तो बैंक से बात करके वहाँ बैंक वाले लोग उधर आ जाता था, नहीं तो हम लोग यहाँ आके बैंक से पैसा लेके लोगों को पहुँचाता था। तो ऐसा सब बहुत सारा मदद किया। और कुछ बहुत सारे गरीब परिवार जो फंसा था, नौकरी नहीं है, 2-3 महीने से काम नहीं है, तो कुछ कुछ लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट अपना तरफ से भी किया। उस तरह करके काम किया। जो मेरा जो पर्सनल व्हीकल था, व्हीकल स्कॉर्पियो लेके लोगों को मेडिकल लेके जाना, कहीं डेड बॉडी में जाना, ऐसा सर बहुत सारा काम करने का मौका मिला। और आप सबको मालूम है कि अंडमान में भी बहुत सारा आदमी डेथ हुआ था, तो कोई लाश का बगल जाने भी नहीं मांगता था। तो ऐसा हर लोगों को, जिसमें कोई धर्म का इशू ही नहीं है, सबको लेके अपना जो हिसाब से सेवा कर सकता था, किसी को दफनाना था, जो करना था रीति रिवाज के हिसाब से सबका क्रियाक्रम किया, बहुत सारा मदद किया। ऐसा कुछ दिन चला, उसके बाद में कुछ नॉर्मल हुआ। उसके बाद में सेकंड चरण दोबारा फिर कोविड हुआ। उसके बाद में फिर लॉकडाउन हुआ, फिर वही स्थिति में आ गया, लोग परेशान होने लग गया, बहुत सारे लोग डेथ हो गया, बहुत सारा अपना अपना फैमिली के एक फैमिली का 2 जन 3 जन भी डेथ हुआ है। तो बहुत सारा तकलीफ आया लोगों के बीच में। तो फिर वही पहले चरण की तरह ही काम शुरू करना शुरू किया। सेकंड चरण में जो रिलीफ किट के लिए कुछ एनजीओ मुझे फ़ोन किया, मैंने भी फ़ोन किया, बात किया, कुछ कुछ लोगों को राशन पहुंचाया और कुछ कुछ लोगों को अपना तरफ से भी बहुत कम दिया सेकंड चरण में। पहला चरण में तो बहुत बढ़िया से दिया। सेकंड चरण में एक लिमिटेड आदमी को जो एकदम फ़ोन करके जो बोला उनको राशन पहुंचाया। उसका बाद में आपको मालूम है मॉर्चरी वैन मेरा एक सपना था। वो मॉर्चरी वैन हम जो पंचायत बनाया था, सबसे पहले जो ग्राम सभा हुआ तो ग्राम सभा में मैंने लोगों को बोला था कि एक मॉर्चरी वैन मेरा तरफ से डोनेट करेगा। लेकिन कुछ कारणवश डिले हो गया, 2-3 साल हुआ, कुछ फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से थोड़ा डिले हुआ। और ये 2 चरण में जो पब्लिक के लिए मेरा अपना पर्सनल गाड़ी रख के जो सेवा दिया, तो मेरा मन बदल गया उसमें। और मैं अपना जो पर्सनल व्हीकल को मॉर्चरी वैन बनाने के लिए काम शुरू किया। तो मेरे कुछ सहयोगियों ने मुझे सजेशन दिया कि एम्बुलेंस कम मॉर्चरी बनाओ, तो उस तरह फैसिलिटी बना के मेरा जो गाड़ी था स्कॉर्पियो था उसको हम मॉर्चरी का एडमिट किया। और कल अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन डिप्टी कमिश्नर श्री सुनील अंचिपक ISG के पास गया और उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया। और उनके साथ में सब डिविजनल मजिस्ट्रेट श्री हरी कालीकेट ISG, AC सेटलमेंट श्री प्रेम सिंह मीना जी भी मौजूद थे। और मेरे सहयोगी CCS एक्स चेयरमैन मनाब भाई, चीफ ऑफिसर KP नूरुद्दीन और मेरे अजीज़ भाई रफ़ीक भाई, अनीफ़ा भाई, सफ़ीक, हम लोग 5-6 जन मिलके एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में मिलके इनोग्रेट किया और लोगों को समर्पित किया है। उसके अलावा आपको मालूम है
मेडिकल का एक बहुत बड़ा इशू था, तो इसको सब लेके हम लोग काम करने टाइम में कुछ लोगों ने सजेशन दिया कि ऑक्सीमीटर कुछ कुछ गरीब परिवार को देने से अच्छा रहेगा, तो कुछ ऑक्सीमीटर खरीदा, कुछ कुछ गरीब परिवार को ऑक्सीमीटर दिया। उसके अलावा सेकंड चरण में भी कुछ कुछ लोगों को राशन दिया। और सबसे बड़ा ये था कि फाइनेंशियल कंडीशन बहुत जन का ख़राब था, तो कुछ कुछ लोगों को फाइनेंशियल हेल्प किया। इसके अलावा आप सबको मालूम है सोलबे 19 एक कट ऑफ एरिया है, वहाँ में जाके हम लोग एक रिलीफ बांटा। और उसके बाद में उसमें मुझे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत सहयोग मिला। जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ 19 नंबर तक गया, लोगों से बातचीत किया, और लोगों का बहुत सारा मुद्दा था कि 2-3 महीना से उन लोगों को विम्बलिन जाने नहीं सका। तो डीसी साहब के कहने पर एसटीएस डिपार्टमेंट ने एक बस भेजा, और मैंने खुद बस में जाके सोलबे 19 से लोगों को विम्बलियन लेके आया, और उनके ज़रूरत के सभी सामान लेकर दोबारा उनको लेके 19 नंबर में छोड़ा। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा किया गया बहुत बड़ा काम है, क्योंकि 19 नंबर एक कट ऑफ एरिया है, वहीं कभी बस नहीं गया है, इतिहास में कभी नहीं बस नहीं गया, तो पहला बार बस गया। ये सब अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का बदौलत हुआ है। तो अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन आप सबको मालूम है बहुत बेहतरीन सर्विस दिया है लोगों को, बहुत अच्छा काम किया है। इसके अलावा जो वैक्सीनेशन का इशू था, 4 कैंप किया टोटल मनारगढ़ पंचायत में। उसमें एक पपीतापाड़ में एक वैक्सीनेशन कैंप किया, फॉरेस्ट डेरा में एक वैक्सीनेशन कैंप किया, मलप्पुरम कम्युनिटी हॉल में एक वैक्सीनेशन कैंप किया, अभी लास्ट में सोलबे 19 में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। ये सारा जो कैंप हुआ है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट के सहयोग से हुआ है, और हम लोग सपोर्ट किया उनको। हम लोग पीआरए होने के नाते, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते सपोर्ट किया और लोगों को सेवा दिया है। तो ऐसा बहुत सारा काम करने का मौका मिला है, और मुझे बहुत खुशी है कि लोगों को भरपूर सहयोग करने के लिए कोई तरह का फिक्र नहीं था। फुल फ्लेज में उतरा था पब्लिक के लिए, सुबह शाम दिन रात कोई टाइमिंग नहीं था, फुल अपने आप को लोगों के लिए समर्पित किया था, और काम करने का मौका मिला, जिसके लिए अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन मुझे बहुत सपोर्ट किया। और मेरे वेल विशर्स जो मेरे सहयोगी है, बहुत सारे सपोर्ट किया, फाइनेंशियल सपोर्ट किया, और तन मन धन, और उनका बहुत बहुमूल्य सुझाव दिया। बहुत सारे लोग हमको सुझाव दिए, बशीर भाई इस तरह करो, बशीर भाई इस तरह करो, और जो जो बोला उस हिसाब से काम करने का मौका मिला। और मेरे 5 साल के जो कार्यकाल में जो मैंने लोगों को वादा किया था वो 100% पूरा किया। बस सिर्फ एक एम्बुलेंस बचा था, वो भी कल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के सहयोग से कल उद्घाटन करके लोगों को समर्पित कर दिया है। मेरा जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, इसमें अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के सभी ऑफिसर का, ऐसा कोई ये नहीं है कि जो चीफ सेक्रेटरी साहब हो गया, एलजी साहब हो गए जो हमारे डी के जोशी साहब, और हमारे जो आज के चीफ सेक्रेटरी साहब, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, सभी डिपार्टमेंट का मुझे भरपूर सहयोग मिला, और 5 साल अपना बेस्ट निकाला है, पब्लिक के लिए समर्पित किया, काम किया। पब्लिक जो जो बोला, छोटा से लेके बड़ा इशू सबको टेकअप किया, और स्पेशली पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन का आभार प्रकट करता हूँ, क्योंकि अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन अगर सपोर्ट नहीं किया होता तो आज ये मुकाम तक मैं नहीं पहुँचता था। धन्यवाद।